पाकिस्तान के बहुत बड़े मसाइल में से एक मसला है कि हमारी, आप ये देखिए कि पॉपुलेशन कितनी है जो वर्किंग है और फिर उनमें स्किल्ड कितने हैं, ये बहुत अहम है। 25 करोड़ आवाम को आप जब देखेंगे तो उसको आप इसकी रेशियो देखेंगे कि कितने लोग हैं जो, तो 50% तो खवातीन निकल गई। अच्छा, और खवातीन में से भी आप देखिए कि कितनी को खवातीन है जो वर्किंग है, मेरे ख्याल में ना होने के बराबर है। मेरा ख्याल है शायद अगर स्टेटिस्टिकली देखें तो कोई 100 में से 20 खवातीन जो हैं वो शायद काम कर रही हूँ, और वो भी किस किस्म का काम, वो भी आप देखें कि हाउस वर्कर्स होंगे, टीचर्स होंगे, नर्सेज होंगे, दस्तकारी करेंगे, और ज़राअत में भी बहरहाल वो हाथ बिठाती हैं। और आप ये देखें कि कितनी की खवातीन होंगी पाकिस्तान में जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, मतलब ना होने के बराबर हैं। अच्छा, 50% खवातीन निकल गई। अब बाकी 50% में से आप फिर देखें कि जो वर्कएबल एज है वो कितनी है, तो वो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि शायद 40-45% तो वो लोग भी निकल जाएंगे जो बुजुर्ग हैं या छोटे हैं, बच्चे हैं। तो ये पॉपुलेशन की, अब उसमें से 40-50% जो उनमें से अब बचते हैं, उनमें से कितने लोग काम कर रहे होते हैं। वो पंजाबी ड्रामे का एक बड़ा अच्छा सी मिसाल है। उन्हें कहा जी कि तू की करना है, कहता मैं अब्बा जी के नाल होना, तो कहना अब्बा जी की करते हैं, वो कहता वो वेले होंगे। तो मकसद ये भी कि हमारे यहाँ पे आप ये देखें, अब आप इसको जरा थोड़ा देखें कि इंडस्ट्री कितनी है और कहाँ कहाँ है। 4-5 शहर हैं पूरे पाकिस्तान में जो जो इंडस्ट्रियल सिटी कहलवा सकते हैं। कराची में इंडस्ट्री है, कराची के साथ हब है। लाहौर में, लाहौर की सराउंडिंग में कुछ इंडस्ट्री है, लेकिन सही इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और वजीराबाद। आप इसको देखेंगे तो ये सारा टोटल इंडस्ट्री जो है वो इतनी है। इसके अलावा आप पूरे पाकिस्तान को अंदाजा लगाएं तो पूरे पाकिस्तान में आप देख लेंगे, लाइक व्हाट आई से, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान में तकरीबन मैं कहूँगा, मुझे तो लग रहा है कि बलूचिस्तान में तो 100% ही लोग शायद काम नहीं करते, लेकिन चले आप देख लें, आप अंदाजा कर लें कि कितने फीसद बलोची जो हैं वो वर्कर्स हैं या वो कुछ इस तरह के, तो ना होने के बराबर है। अब सिंध को देख लें, सिंध में से अगर आप कराची और थोड़ा सा हैदराबाद इसको निकालें तो आपको पता चलेगा जी कि आधे से ज्यादा सिंध जो है वर्किंग नहीं है। ज़राअत हमारा है उसमें, लेकिन ज़राअत में भी हम उस लेवल पे तो काम कर ही नहीं रहे। फिर आप केपीके की तरफ आ जाए, केपीके में आप देख लें कि कितने ज्यादा लोग जो हैं उनका डिफरेंट बिजनेस है। मतलब कुछ लोग जो हैं वो मैं आई एम सॉरी टू से, कुछ उनका रोजगार ज्यादा, कुछ स्मगलिंग होगा, कुछ इस किस्म के काम है जो बलूचिस्तान का भी ज्यादा है, क्योंकि वो ईरान से और केपीके में जो है अफगानिस्तान और वो सारा। तो वर्किंग क्लास बहुत थोड़ी है, वो लोग जो बहुत कम हैं जो काम कर रहे हैं। पंजाब को आप देख लें, पंजाब में से आप देखें कि आप जनूबी पंजाब को स्पेशली मैं देखूंगा तो कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। खास तौर पे मैं उसको है उधर मिलें इसकी कुछ लगी हुई चीनी वगैरह की, लेकिन बहुत बड़ा रोल नहीं है जनूबी पंजाब का भी। तो जब आप इसको थोड़ा कैटेगराइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि जी आपके मुल्क में तकरीबन कितने, मोस्टली जो बाकी सारी आबादी है वो ज़राअत से लिंक्ड है, लेकिन ज़राअत में भी उनका रोल ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी बड़ा, हम इसको बड़ा लेटेस्ट उस पे कर रहे हैं और हर बंदे का उसमें ज़राअत में बड़ा रोल है। ये बहुत अहम है। सबसे अहम बात यह है कि हमने अवाम को काम पे लगाना है। ज्यादातर लोगों को आप देखें, चाइना में 68% लोग जो हैं वो वर्किंग है। अब इंडिया में बहुत ग्रोइंग है वर्किंग का, अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट 50% लोग जो हैं वो दे आर वर्किंग क्लास। कतर इसमें नंबर 1 है जो 88%, दुनिया में नंबर 1 कतर है, 88% वर्किंग। आप इमेजिन जरा करें कि पाकिस्तान में वर्किंग क्लास कितनी होगी, और उसकी क्वालिटी भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वालिटी कितनी को, कितने अच्छे वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं जो हम रख रहे हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लोगों को स्किल्ड करने का और काम पे लगाने का है।
ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल शुड वर्क, ये सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। और अगर हम इसको थोड़ा सा कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ लेके जाएं तो हम, मेरे ख्याल में 1-2 साल में बहुत सारे लोगों को काम पे लगा सकते हैं। स्पेशली हमारा एक सबसे बड़ी जो है हमारी यूथ है, तो यूथ को अगर हम इस्तेमाल करें, और खास तौर पे अब जो कम पढ़े लिखे यूथ है, जो अब हमारी रवायती पढ़ाई है जी, कौन FA BA कर रहे हैं ज्यादातर मेजॉरिटी में, तो उन लोगों को हमने IT की तरफ या कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ स्किल्ड बनाना है। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, ये हमारा सबसे बड़ा इशू है, ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। हम लोगों को अभी भी आप देखें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को या इस किस्म के कई प्रोग्राम है, हम लोगों को बेकारी बना रहे हैं। और इसका अब नुकसान ये हो रहा है कि इवन दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो शायद मांगने वाले हैं वो पाकिस्तान से, और बदनामी का बायस बन रहे हैं। तो हम लोगों को मांगने वाले, बेकारी बना रहे हैं। अब मैं देखिए स्किल होने का ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਅੱਡੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਜੀਬ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਅਵਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੇਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਬਣਾਈਏ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਖਸੂਸਨ ਸਕਿਲਡ ਬਣਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ। ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 60-65% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ कि ਅਸੀਂ ले जा सकते हैं, बट वी शुड वर्क ऑन इट। ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम है जो करने का है, सबसे अहम काम है जो करने का है। हमने लोगों को उठाना है, हमने आम इंसान को उठाना है, उसको वर्किंग में लाना है, उसको वर्किंग क्लास में लाना है। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है और सबसे बड़ा टारगेट है।